हेलो एवरीवन, एमसीएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। जैसे कि शायद आप देख भी चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अग्निवीर वायु की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म फिल करने की डेट्स कब शुरू होंगी, आपका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है और आप तैयारी कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कर लूं कि क्यों +2 पास स्टूडेंट ये सोचे कि मैं एयरफोर्स में एज अग्निवीर जाऊं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट ये सोचता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, उसमें देश के लिए सेवा भाव है, तो उसे ये फॉर्म डेफिनेटली फिल करना चाहिए। और किसी भी वर्दी वाली नौकरी करने के बाद आपका समाज में रुतबा बढ़ जाता है, आपकी समाज में गरिमा बढ़ जाती है, आप अपने रिश्तेदारों में, आप अपने पड़ोस में एक अच्छे रुतबे से देखे जाते हो। तो इसलिए आपको ये फॉर्म डेफिनेटली फिल करना चाहिए। और अब बात आती है कि आपको क्या पे बेनिफिट एज अ अग्निवीर रिक्रूट मिलने वाले हैं, क्योंकि वो भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत कंसर्निंग मैटर हो जाता है कि हम जब अग्निवीर वायु ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या पे बेनिफिट मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी न्यू रिक्रूट होगा, चाहे वो 17-18 साल का है, 19 साल का है, तो उन्हें इन हैंड सैलरी 21,000 मिलने वाला है। और उसके साथ उनका पूरा जो कस्टमाइज पैकेज रहेगा वो 30,000 का रहेगा। साथ ही में जो भी एक सैनिक को अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हो, चाहे वो कैंटीन रिलेटेड हो, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप शायद जानते होंगे कि अग्निपथ स्कीम के थ्रू अग्निवीर की जो जॉब ड्यूरेशन है वो 4 साल तक की होगी, मिनिमम 4 साल होगी। उसके बाद फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब ड्यूरेशन बढ़ेगा या नहीं। लेकिन इन 4 साल की जॉब्स के बाद आपको जो रिटायरमेंट पे जो एक तरह से अमाउंट मिलने वाला है, सेवा निधि पैकेज मिलने वाला है, वो 10.4 लाख का होगा। इसके साथ ही अगर आप देखा जाए तो जो भी +2 के बाद कोई स्टूडेंट कोई फर्दर डिग्री के लिए जाता है, तो 4 साल बाद जब वो पास आउट होता है, उसी समय जब आप यहाँ से एक तरह से रिटायर्ड होंगे, पास आउट होंगे, तो आपके पास ये अच्छा खासा अमाउंट होगा। साथ ही में आपके पास सेना में जॉब का एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस से आपको निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्र में जॉब्स के बहुत से अवसर खुल जाएंगे। साथ में गवर्नमेंट्स की भी बहुत अच्छी स्कीम्स ऐसी आ रही हैं कि अग्निवीर जो रिटायर्ड होंगे उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में अदर जॉब्स के लिए भी कोटास रखे जाए। तो आपके लिए बहुत अच्छी एक तरह से अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, उन्हें ये फॉर्म डेफिनेटली फिल करना है। तो अब हम बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब से फिल होने वाला है, कि कब से आपकी जो फॉर्म फिल होने की डेट्स है वो शुरू होने वाली हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आए हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन जो आपका जो फॉर्म फिल होने की डेट्स हैं वो 27 जुलाई से शुरू होंगी। 27 जुलाई से इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है। 17 अगस्त आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि 17 अगस्त 2023 तक आप ये फॉर्म फिल कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम की। ऑनलाइन एग्जाम आपका 13 अक्टूबर 2023 के बाद होने वाला है। तो उसके ऑनवर्ड आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आपको एक तरह से प्रिपेयर रहना है। आपके पास अभी भी 2 से 2.5 महीने का वक्त है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं आपकी एज क्राइटेरिया की कि कितने एज का स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। यहाँ हम देखेंगे कि जिस भी स्टूडेंट का बर्थ 27 जुलाई 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 यानी 27 जून 2003 से लेके 27 दिसंबर 2006 के बीच पैदा होने वाला कैंडिडेट ये फॉर्म फिल कर सकता है। मतलब अगर आपका जन्म इन 2 तारीखों में भी हुआ है और इन तारीखों के बीच हुआ है, तब आप इस फॉर्म को डेफिनेटली फिल कर सकते हो। इससे आगे या पीछे वाला कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में एक तरह से दो कैटेगरीज रहती हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आएगी वो है साइंस सब्जेक्ट की। साइंस सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो जो भी कैंडिडेट 10+2 मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ पास आउट है, यानी 10+2 नॉन मेडिकल पास आउट है, वो इस फॉर्म को जो टेक्निकल कैटेगरी वाला फॉर्म है उसे फिल कर सकता है। इसे हम एक्स कैटेगरी भी बोलते हैं। वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। टेक्निकल कैटेगरी के लिए वो स्टूडेंट एलिजिबल है। लेकिन अब अदर स्ट्रीम्स वाले स्टूडेंट कहें कि जो आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, क्या वो एयरफोर्स में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्या वो एयरफोर्स नहीं ज्वाइन कर सकता? तो नहीं स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी दूसरी कैटेगरी वाला फॉर्म भर सकते हैं, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाली कैटेगरी, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसे हम ग्राउंड ड्यूटी भी कहते हैं। अगर आप 10+2 किसी भी स्ट्रीम में पास आउट है 50% मार्क्स के साथ, तब भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप भी वाई कैटेगरी वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बात मैं और ऐड कर दूं, जो भी स्टूडेंट 10th पास है और 10th पास होने के बाद उसने पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा किया है, यानी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है किसी भी फील्ड में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वो भी टेक्निकल कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न की, कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए। तो आइए देखते हैं आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, कि आपका सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही ये मेंशन है कि जो साइंस सब्जेक्ट वाला है, साइंस कैटेगरी वाला जो स्टूडेंट है, उन्हें 60 मिनट्स का पेपर आएगा, जिसमें इंक्लूड होगा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। इसमें अगर मैं आपको नंबर्स की वेटेज बता दूं तो आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे और 25 क्वेश्चन ही आपको मैथ्स के आएंगे। यानी 25 25 20 आपको 70 क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स और 20 इंग्लिश। आपको 70 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की। जो ह्यूमैनिटीज वाला है, जो अदर कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल करेगा, उन्हें किस तरह का पेपर रहने वाला है। उन्हें 45 मिनट्स का एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस आएगा। ठीक है। तो इसमें ऐसा रहेगा कि जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग आपका 15 क्वेश्चन होंगे और आपका इंग्लिश 20 क्वेश्चन होंगे, यानी आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, आपको वो 45 मिनट्स में करने हैं। ठीक है। और एक कैटेगरी आपकी और आती है, जो स्टूडेंट दोनों के लिए अप्लाई करता है। मान लीजिए कोई टेक्निकल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है, कोई नॉन मेडिकल पास स्टूडेंट है, तो वो दोनों के लिए एलिजिबल है। तो वो मान लो दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है, तो वो दोनों तो उसका एग्जाम कंबाइन वे में होगा और उसे 85 मिनट्स का उसका एग्जाम होगा और उन्हें ये दोनों कैटेगरी का मिक्सअप होके आएगा। ठीक है। मतलब उन्हें पांचों सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। तो उन्हें ये पांचों सब्जेक्ट आएंगे, तो उनका पेपर कंबाइंड होगा। अब बात आती है कि एग्जाम तो आपको पता चल गया, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो भी भर्तियां निकलती हैं, चाहे वो अग्निवीर वायु हो, अग्निवीर आर्मी हो, सभी में सबसे पहले रिटन ही होता है। इसलिए हम रिटन पे ही सबसे पहले स्ट्रेस करते हैं। रिटन के बाद ही आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या मेडिकल टेस्ट होता है। तो बात आती है कि तैयारी कैसे की जाए, कि एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तो आपको सबसे पहले एग्जाम की अच्छी तैयारी करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है MCS लाइव गुरु ऐप। MCS लाइव गुरु ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे पाएंगे वेरियस कोर्सेस, और एक कोर्स आपकी अग्निवीर वायु से भी रिलेटेड होगा। आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं, और इन्हीं मिनिमम चार्जेस में आपके एग्जाम की मैक्सिमम प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपकी टोटल प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड होगी। आपको टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड करवाए जाएंगे, आपको क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड करवाए जाएंगे, ताकि आपकी लिमिटेड समय में आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाए और आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सको। इसी के साथ जो स्टूडेंट फॉर्म फिल करने में दिक्कत फील करते हैं, जिन्हें फॉर्म फिल करने में दिक्कत आती है, वो MCS एकेडमी के नंबर्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फॉर्म बहुत अच्छे से, बहुत ही सुविधा से भरवा दिया जाएगा।
अच्छा, इसी तरह से एग्जाम की जॉब्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारा एमसीएस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए।